तो हेलो गाइस, फिज़िक्स की दुनिया में खुशामदीद हो। तो जैसे कि मैंने बात की कि फ़िज़िक्स की दुनिया, तो हाँ जी, आज हम बात करेंगे फ़िज़िक्स की। तो हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स है क्या। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़िज़िक्स क्या है। द सनराइज़ इन द मॉर्निंग, सनसेट इन द इवनिंग। यानी कि सूरज आप देखते हैं कि सुबह सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से सूरज निकलता है और शाम होते ही सूरज जो है वो ग्रूब होना शुरू हो जाता है। यही क्या है, ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ फिज़िक्स है। फिज़िक्स ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में जो है ना, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। आपकी ज़िंदगी में हर छोटी छोटी चीज़ जो है वो डिपेंड कर रही है फिज़िक्स पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देख लें डेली लाइफ की, हीट एंड लाइट फ्रॉम बर्निंग। जब एक आग लगी होती है तो उसमें क्या होता है, आग लगी होती है, लेकिन क्या होता है कि आग की एक रोशनी से निकलती है, ठीक है, और उसकी क्या होती है कि उसमें हीट होती है, ठीक है। ये कि सारी क्या है, ये फिज़िक्स है, ठीक है। एक आग है, वो हीट भी प्रोड्यूस कर रही है, वो लाइट भी प्रोड्यूस कर रही है। ये सारे नेचुरल फिनोमेना जो हैं ये आपकी डेली लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सारा कुछ आप जो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं ये इसी से मुतल्लिक ही तो है। अगर आप देखें येलो ऑरेंज कलर ऑफ स्काई, तो बात करें कि स्काई के कलर की, तो आपने तो देखा होगा कि स्काई का कलर होता है ब्लू, ठीक है, ब्लू कर लें, नेवी ब्लू कर लें, हालांकि दिखता नहीं, लेकिन परफेक्ट बिल्कुल ब्लू नहीं होता। लेकिन क्या होता है, स्काई जो होता है वो नॉर्मली कहते हैं हम कि इसका रंग ब्लू है, लेकिन अगर अक्सर देखा जाए कहीं पे तो अक्सर जो है वो स्काई का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अक्सर फिनोमिनास में ऐसे होता है कि कलर कभी येलो ऑरेंज शो करता है, ठीक है। ये क्या है, सारे ये नेचुरल फिनोमिनास हैं। नेक्स्ट हमारे पास जाएँ, अगर नेक्स्ट पे आ जाए तो एक सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ से आदमी भाई जी आसमान से जो है वो इसने पैराशूट के थ्रू जो है वो इसने नीचे लैंडिंग की है, ठीक है। फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वो एक इंसान भी हो सकता है, वो कोई एक रैंडम सी चीज़ हो सकती है, आपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है, और रैंडमली वो एक अचानक से नीचे गिरी है। ये सारा क्या, कैसे जा रही है, ये सारी फिज़िक्स है। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में पंछी उड़ रहा है, ठीक है, कैसे उड़ रहा है, ठीक है। इंसान, अगर इंसान की बात करें, इंसान क्यों नहीं उड़ता, परिंदे ही क्यों उड़ते हैं। ये सारी बातें जो हम बात करेंगे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो ये सारी बातें जो हैं वो आज हम फिज़िक्स का आज जो लेक्चर है उसके में डिस्कस करेंगे, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ओशन वेव्स, समंदर के अंदर पानी तो होता है, लेकिन समंदर में लहरें कैसी बनती हैं। सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जब पानी में किसी चीज़ को फेंका जाता है तो वो डूबती ही क्यों है, या अगर डूबती है तो कैसे डूबती है। स्फेरिकल शेप ऑफ सोप बबल्स, जब आप बबल्स में से किसी सोप में से बबल्स बनाते हैं तो उसकी शेप ऐसी क्यों होती है, स्फेरिकल शेप क्यों होती है, ये कैसे होती है। मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, जो अर्थ की जो है हमारा जो मून है, चांद है, वो ऑर्बिट कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, फिजिक्स बेस पे ही तो कर रहा है। In order to play cricket, football, chess, hockey or any other game, we follow some rules. Similarly, the physical phenomena of our nature follows some rules or principle. गेम्स वगैरह में तो जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो तो मैन मेड रूल्स होते हैं, ठीक है, वो इंसान ने बनाया। लेकिन जो नेचुरल फिनोमेना है, जो नेचर पे बेस कर रहे हैं, जो लॉज, जो नेचर इन लॉज को जो है वो इस्तेमाल करती है, वो टोटली बेस कर रहा होता है फिजिकल फिनोमेना पे, फिजिक्स पे। नेचुरल फिनोमेना, ऑब्जर्वेशन, डिस्कवर बेसिक लॉज। जब एक नेचर होती है तो उसमें कुछ फिनोमेनास भी होते हैं, ठीक है, और जब उनकी ऑब्जर्वेशन की जाती है तो कुछ लॉज जो हैं हमारे पास वो डिस्कवर होते हैं। जैसे देख लें, न्यूटन था, क्या किया उसने, हैं, एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है,
किताब पढ़ रहा है और अचानक ऊपर से एक सेब नीचे गिरता है, क्या वो बंदा सोचता है कि ये सेब नीचे गिरा, कैसे गिरा, क्यों गिरा? और फिर वो बंदा उस पर इतनी सर्च करता है कि उसको भाई वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, ये सारा कुछ उसने बना लिया, उसको डिस्कवर किया। यहाँ पे हमने सिंपल सी एक फिज़िक्स की एग्जांपल देखी। फिज़िक्स को अगर हम डेफिनेशन के तौर पे पढ़ें तो क्या होगी? फिज़िक्स इज द स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमेना एंड द फंडामेंटल लॉज गवर्निंग दैम। ठीक है, फिज़िक्स की जो स्टडी है, वैसे तो जो फिज़िक्स है ना, फिज़िक्स का मतलब होता है नेचर, एंड जब जिक्स बन जाता है तो इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ नेचर। तो बेसिकली फिज़िक्स जो है वो जो फिज़िकल फिनोमेना हैं, जो नेचर की फिज़िकल फिनोमेना है, किसी भी चीज़ का कुछ होना, भाई हम आज अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम फिज़िक्स की बना पे तो जी रहे हैं। हम कुछ सुनते हैं तो साउंड ही तो होता है, वो भी फिज़िक्स पे बेस करता है। हम मूव कर रहे हैं, हम बस हवा में लहरा नहीं रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमें ग्रिप करके रखती है, और जो है ये भी तो फिज़िक्स ही है। ठीक है, इसी बिना पे भी तो इंसान जी रहा है। तो ये क्या है, वेरियस फिजिकल फिनोमेनास हैं और कुछ लॉज हैं जो कि नेचुरल लॉज। ठीक है, फिज़िक्स की बात करें तो कुछ नेचुरल लॉज हैं जो जिसकी बेस पर ये जो आज हमारा इर्द गिर्द की जो लाइफस्टाइल है ये वर्क कर रहा है। द लॉ ऑफ फिजिक्स आर नॉट इन्वेंटेड बाय पीपल, दे आर ओनली डिस्कवर्ड। क्योंकि नेचर को जो है उसको इंसान जो है वो खुद से अपने लाग मुताबिक नहीं इस्तेमाल कर सकता, उसको खुद से नहीं चला सकता, बल्कि ये तो नेचुरली वर्क कर रहे हैं। फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस, फिजिक्स इज अ फिजिकल साइंस, फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस। मोस्ट बेसिक थिंग्स ऑफ नेचर। फोर्स क्या आती है, दो बॉडीज के दरमियान में। ठीक है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को जो है वो फोर्स करती है टू मूव, मोशन, रनिंग, वॉकिंग। एक चीज़ की, एक बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह हरकत, उसको हम मोशन कहते हैं। मैटर, माया, ठोस, गैस, ये सारी मैटर हैं। ठीक है, लाइट जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, जो इस दुनिया की, इस कायनात की मिस्टीरियस चीज़ों को भी फाइंड आउट करने के लिए आज यूज़ हो रही है, जिसकी एग्जांपल आज के जेम्स वेब आ गए। जेम्स वेब लाइट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, मिलियंस ट्रिलियंस मील दूर सितारे, मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स जो कि यूनिवर्स में मौजूद हैं, लाइट्स के थ्रू ही हो, उनको हम डिस्कवर कर रहे हैं। लाइट आपकी भी डेली लाइफ में, अर्थ पे भी बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रही है, जो कि आप उसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो भाई आप अब मेरा लेक्चर भी ना देख रहे। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी आज आपकी ज़िंदगी का मेन हिस्सा बन गया। मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन, बॉडीज़ की अट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, पहले वो हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगाई जाती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है, जैसे मोशन ऑफ अ कार, लोडिंग ऑन अ ब्रिज एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वेव फिजिक्स। वेव फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेशन और एन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, वेव फिजिक्स में क्या होता है कि वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस के इफ़ेक्ट्स को जो है उसको स्टडी किया जाता है, जैसे कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ स्विंग,
झूले का आगे पीछे झूलना, साउंड प्रोड्यूस बाय वायलिन, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, ये सारी वेव फिजिक्स में आती हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ हीट। इसमें जो हीट है उसका किसी बॉडी पे क्या असर होता है, ठीक है, और उसकी क्या नेक्स्ट उस बॉडी पर असर होता है और उस बॉडी का क्या आगे से एक्शन होता है, तो वो सारा इसमें स्टडी किया जाता है। एक्सपेंशन ऑफ मर्करी इन अ थर्मोमीटर, जब हीट होती है, जब किसी थर्मोमीटर को एक हीटेड एरिया स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखा जाता है तो उसके अंदर जो मर्करी को यूज़ किया जाता है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, और ये हमें क्या शो कर रहा होता है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ है, ये टेम्परेचर की हमें स्पेसिफिकेशन शो कर रहा होता है कि कैसा टेम्परेचर है। वर्किंग ऑफ एन इंजन को वर्क करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि हीट का क्या इफेक्ट हुआ इंजन पे कि उसने वर्क करना स्टार्ट कर। वर्किंग ऑफ एन रेफ्रिजरेटर, इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म टू वर्ड्स, जिसमें मतलब पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का और मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेट। एक एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वर्किंग ऑफ अ स्पीकर। स्पीकर्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का यूज़ किया जाता है, मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसका काम क्या हुआ, उसने साउंड प्रोड्यूस किया, उसने वर्क किया, ठीक है। स्पीकर्स ने लार्ज वॉइस प्रोड्यूस की, लार्ज साउंड प्रोड्यूस किया। वर्किंग ऑफ एन यूपीएस इन्वर्टर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे एग्जांपल आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। ऑप्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस बाय लाइट्स। लाइट का इफेक्ट किसी भी चीज़ पर क्या होगा तो वो हमें ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं। इमेज प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, मिरर में हमें जो इमेज शो होती है वो किसकी तरह शो, कैसे शो होती है, ठीक है। लाइट्स के इसमें क्या वर्क है, यानी कि रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब कुछ जो है ये लाइट के थ्रू जो है हम इसमें स्टडी करते हैं। कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर थ्रू लाइट हमें पता चलता है उसका क्या इफ़ेक्ट है। आई साइड करेक्शन यूजिंग स्पेक्टिकल्स, ये सारी एग्जांपल हमारे पास ऑप्टिकल में आ जाती हैं। एटॉमिक फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक स्टडी में क्या होता है कि एक एटम के स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी किया जाता है, ठीक है, और उसका क्या किरदार होता है किसी भी पार्टिकल पे, ठीक है। जैसे कि नियॉन साइन बोर्ड्स, छोटे छोटे एटॉमिक्स के साथ मिलाकर जो है ये जो नियॉन साइंस होते हैं ये जो है हमें शो होते हैं, ठीक है। एक फुल फॉर्म हमें शो हो जाती है छोटे छोटे एटम्स की बिना पर। वर्किंग ऑफ अ लेज़र, लेज़र में छोटे छोटे एटम्स होते हैं, सब एटम पार्टिकल्स होते हैं जिसके थ्रू हमें एक लाइट प्रोड्यूस होती है, एक चीज़ हमें शो होती है। वर्किंग ऑफ एक्सरे, एक्सरे को क्या होता है, ठीक है, एक्सरे में हमें छोटे छोटे इंटरनल बॉडी के जो पार्ट्स हैं हमें वो थ्रू एक्सरे हमें नज़र आते हैं और यहाँ पे बेसिस ऑफ एटॉमिक फिजिक्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है कि एटॉमिक न्यूक्लियाई पर, ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियस पर जो है वो स्टडी किया जाता है, ठीक है। एंड इतनी ज़्यादा उसमें ऑब्जर्वेशन उस पर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि बेटर से बेटर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। जैसे न्यूक्लियर पावर जनरेशन्स आ गई, कार्बन डेटिंग आ गई, वर्किंग ऑफ रेडियो थेरेपी मशीन्स आ गई, ठीक है। यानी कि मिनी एटॉमिक न्यूक्लियाइज, ठीक है, उनके जो इंटरेक्शन होते हैं जो पार्टिकल के थ्रू पार्टिकल्स के साथ, वो सारा जो है इसमें केस स्टडी किया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैटर, एनर्जी एंड एटॉमिक स्केल। क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि एटॉमिक स्केल पे छोटी सी छोटी माइक्रो चीज़ पर माइक्रो जो होते हैं उस पर माइक्रो स्टडी किया जाता है, ठीक है। मैटर, एनर्जी, ये जैसे स्मार्टफोन्स आ गए, ठीक है, माइक्रो तौर पे जो है इसमें स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, किसी भी मिनी चीज़ को, मिनी पार्टिकल्स को देखने के लिए, उस पर स्टडी करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली फिज़िक्स जो है वो क्या है, एक बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, ये सब के जो मेन जो
ये दोनों चीज़ें ये भी जो है वो डिपेंड कर रही होती है फिज़िक्स पे, ठीक है। क्योंकि किसी चीज़ की फॉर्मेशन, किसी चीज़ का होना, ठीक है, वो हमें पता चलता है फिज़िक्स से। उसके बाद उसके अंदर मज़ीद जो डिटेल किसी स्पेसिफिक चीज़ पर डिटेल, लेकिन उस किसी चीज़ का अक्कर होना वो हमें फिज़िक्स में जो है वो स्टडी किया जाता है। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और कोशिश करती हूँ कि बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाऊं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करें। और अगली वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।